हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निशा इजी रेसिपी। इस तरह होटल रेस्टोरेंट जैसी खिली खिली पनीर बिरयानी अब हम घर में बना सकते हैं। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 600 ग्राम बासमती चावल को इस तरह पानी में आधे घंटे के लिए रखेंगे और यहाँ 300 ग्राम पनीर को इस तरह क्यूब में काट लें। ये होममेड पनीर है। इसमें आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे इस तरह अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ 2 टमाटर और 12 से 15 काजू के पीसेस को इन दोनों का हम पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ चावल के लिए एक पतीले में हम पानी रखेंगे, उसमें 2 ग्रीन चिल्ली डालेंगे, थोड़ी सी धनिया पत्ता डालेंगे, 1 इंच अदरक का इस तरह काट के डाल दें, 4 से 5 लौंग, 2 इलायची, 1 इंच दालचीनी का और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसमें नमक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहने की, जिससे चावल में अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। और ये बिरयानी एसेंस, ये ऑप्शनल है, पर इसको डालने से राइस में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये किसी भी सुपर स्टोर में आपको आराम से मिल जाएगी। और इसे ढक के उबलने देंगे। यहाँ एक कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच ऑयल लेंगे और 1 टेबलस्पून घी डालेंगे और इसे अच्छे से अब गर्म होने देंगे। ये अच्छे से गर्म हो गई। इसमें इस तरह प्याज को बारीक काट के डाल देंगे। इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे, जिससे प्याज जल्दी पक जाएगी और इसमें अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा। और इसे हाई फ्लेम पे कंटिन्यू भूनना है। इस तरह प्याज में सब तरफ से एक कलर ही आता है। प्याज अब अच्छे से भून गए, इसे हम निकाल लेंगे। इसे इस तरह टिश्यू का पेपर पे निकालें। अब उसी में पनीर को हम डाल देंगे। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही पकाना है। ज़्यादा पकाने से पनीर टाइट हो जाएगी। इसे हल्के हाथों से ही मिलाएंगे, नहीं तो पनीर टूट जाएगी। दो मिनट बाद आप पनीर को भी निकाल देंगे। अब इसी में कुछ हम खड़े मसाले डाल देंगे। इसमें 4 से 5 लौंग, 1 इंच दालचीनी का और 3 इलायची पीस है। और इसे अच्छे से थोड़ी देर पका लेंगे, जिससे मसाले का फ्लेवर अच्छा। और इसमें 1 ऑनियन चॉप करके डाल देंगे। इसे भी अच्छे से भून लेंगे। प्याज अब अच्छे से भून गए, इसमें 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे भी थोड़ी देर पका लेंगे।
ये अब अच्छे से पक गए। इसमें हम काजू और टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और उसी में 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर और 1 चम्मच बिरयानी मसाला डालेंगे। और इसमें बिरयानी एसेंस 2 ड्रॉप डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे सबको अच्छे से भून लेंगे। मसाला अब अच्छे से भून गई है। अब हम इसमें आधी कप दही को अच्छे से फेंट के डाल देंगे और इसे भी अच्छे से पका लेंगे। इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल देंगे। इसमें आधी कप गर्म पानी डालेंगे। जिससे बिरयानी हमारी ड्राई ड्राई नहीं लगेगी। अब इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे। इसे भी थोड़ी देर मसालों के साथ पका लेंगे। ये अब अच्छे से पक गई है। इसे साइड में रख देंगे। और यहाँ पानी भी अच्छे से उबल गई है बिरयानी राइस के लिए। इससे हम ये धनिया पत्ता जितने खड़े मसाले सबको निकाल देंगे। इसमें अब चावल डाल देंगे। तब तक मसालों में 2 ग्रीन चिल्ली डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और सबको एक बार अच्छे से फिर से मिला लेंगे। अब इस पनीर को एक प्लेट में निकाल लेंगे। और यहाँ चावल में भी उबाल आ गई। इसे हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ 90% ही इसे पकाना है। इस तरह हम थोड़ा सा पानी निकाल के रख लेंगे, ये बाद में यूज करेंगे। थोड़ी देर में चावल भी कुक हो गई है। इसे ये 90% कुक हुई है अभी तक। इस तरह एक छलनी की हेल्प से चावल निकाल लेंगे।
और नीचे इसका एक लेयर रेडी कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की रेसिपी आपको पहले मिले। और इसके ऊपर पनीर का भी एक लेयर लगा देंगे। यहाँ थोड़ा ब्राउन ऑनियन डाल देंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और इसके ऊपर राइस का फिर एक लेयर लगा देंगे। यहाँ थोड़ा फूड कलर यूज करेंगे, ये ऑप्शनल है, पर इस तरह करने से बिरयानी बहुत अच्छी दिखती है। उसके फिर से ब्राउन ऑनियन उसमें डाल देंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। इसके ऊपर 1 टेबलस्पून घी को इस तरह चारों तरफ फैलाते हुए डाल देंगे। और ये जो हम लोग चावल का पानी निकाले थे उसे भी साइड में इस तरह डाल देंगे, जिससे चावल नीचे से नहीं जलेगी। और एल्युमिनियम फॉइल से इस तरह अच्छे से इसे ढक देंगे। आप इसे आटे के साथ भी इस तरह ढक सकते हैं। गैस के ऊपर इस तरह एक जाली रखेंगे और आंच को पूरा लो रख लेंगे और उसके ऊपर बिरयानी रख के 15 से 20 मिनट तक इसे स्टीम होने देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद बिरयानी हमारी अब रेडी है। देख सकते हैं कितनी ये खिली खिली बनी हुई है। अब इसे हम आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। और उसे थोड़ा सा धनिया पत्ता से गार्निशिंग कर देते हैं। आपको बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।